की एनसीईआरटी बुक है क्या? हाँ, यस। सर आपने तो एमटीजी की बुक बोली थी ना? अरे एमटीजी के बुक में भी ये एक्सरसाइज 14 पेज पे है दिया हुआ। नहीं सर, नहीं है सर। सर मतलब ये एक्सरसाइज और नो वो सर, नहीं। एक्सरसाइज सेम ही है क्या? हाँ सेम ही है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 ऐसा वहाँ पे लिखा है, देखो। सर हमें एक्सरसाइज होमवर्क में दे दो ना। हाँ हाँ सर, 60 पेज पे है, लेकिन उसमें थोड़े अलग ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो that particular exercise will be the homework for today, but उसके लिए पहले जो थ्योरी पॉइंट्स लगते हैं उसमें क्या क्या देखा हमने एक बार पहले ध्यान से सुनो। एवरीवन शुड स्विच ऑफ देयर ऑडियो फर्स्ट। अपने ऑडियो ऑफ करो सब लोग। ओके, नाउ सबसे पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे, उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर्स, मैंने एक्स्ट्रा भी डिस्कशन लिया इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, वो हमने ऑलरेडी आपको बताया है। बाद में yesterday we saw different properties of rational numbers, so we have discussed total 6 properties. Okay, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको बोला था कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट, अगर दोनों इनपुट रैशनल है तो आउटपुट भी अगर रैशनल नंबर आता है, सो देन रैशनल नंबर्स फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये टेबल भी मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, ये याद है ना सब लोगों को? आई विल शो इट वंस। यस सर। तो वो टेबल ब्लैंक जो दिए हैं, अरे यार, सर आप क्या ढूंढ रहे हो? आपका स्टैंडर्ड 8 है ना? सॉरी, मैं रैशनल नंबर्स ढूंढ रहा था। तो ये हमने देखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। उसके बाद इनके सब टाइप देखे, नेचुरल के 4 सब टाइप देखे थे और इंटीजर्स के 6 सब टाइप देखे थे। इसके नोट्स आपने निकाले होंगे। बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका समरी हमने आपको लास्ट पे दिखाया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा कंक्लूजन ये था कि इट इज फॉलोड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में इंटीजर और रैशनल नंबर फॉलो करते हैं। ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, आई डोंट वांट टू रिपीट इट नाउ। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमने देखे। क्लोजर प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव में a प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो इनका जो समरी वाला पेज है, दैट समरी पेज ओनली यू हैव टू राइट इन द नोट्स। ये वाला जो समरी पेज है, बस बाकी का नहीं लिखने का जरूरत। दिस मच ओनली यू हैव टू राइट, यस नो वाला पेज। तो ऐसे 6 पेज आपको, 6 स्लाइड आपको लिखने हैं बस। ये इतना पूरा मत लिखते बैठो, ये सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, डोंट राइट दैट मच, ओनली द समरी पेज। तो ऐसे 6 पेज आएंगे, 6 प्रॉपर्टी है हमारे, तो ऐसे 6 पेजेस आएंगे जिसमें यस नो टाइप दिया है, दैट मच यू हैव टू राइट डाउन। ओके,
और फिर चौथे प्रॉपर्टी के आगे पूरा सब कुछ लिखना है. फ्रॉम फोर्थ प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के आगे एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन. एडिटिव इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो ये हमने ऑलरेडी 6 प्रॉपर्टी देखे हैं पिछले लेक्चर में फॉर रैशनल नंबर्स. ओके, अभी ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, आप चाहे एनसीईआरटी के बुक में देखो या फिर एमटीजी बुक में देखो, दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज 6 प्रॉपर्टीज. जो 6 प्रॉपर्टीज हमने देखे. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर हमें वो फिल इन द मतलब वो पूरे एक्सरसाइज करने हैं क्या हाँ. होमवर्क में? सो द टुडेज होमवर्क इज, मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, रैशनल नंबर चैप्टर का एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज दूंगा. सो फ्रॉम दिस पीडीएफ यू कैन सी एक्सरसाइज 1.1. इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस है. ठीक है, 11 क्वेश्चंस है. ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं. पहले ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं. ओके, नाउ दिस इज अवर टुडेज होमवर्क एक्सरसाइज 1.1. अभी आप अगर ऐसा करेंगे कि इनके सबके आंसर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, सीधे आप इसको कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं है. व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइजेस, just you should have this book in front of your eyes and your notebook. No solution. Solution देख के सॉल्व मत करो. अगर नहीं आता है तो क्लास में डाउट पूछो. ठीक है, डायरेक्टली आस्क डाउट. अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ. लेकिन उसके पहले मुझे आपको पूछना है कि क्या आप सब लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आता है क्या? रैशनल नंबर, because last year you had already studied addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers. ठीक है, जिनको भी कैलकुलेशन में बहुत सारे मिस्टेक होते हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करो. मैं आपको वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले लेक्चर्स भेज दूंगा. वो सुन लेना ताकि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन पक्का हो जाएगा. ठीक है, so I am expecting that all of you know adding, subtracting, multiplying and dividing the rational numbers. और उसमें बॉडमास रूल भी आपको पता होगा. बॉडमास रूल का मीनिंग क्या है? B for bracket. देखो, Bracket of bracket ब्रैकेट में सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन, addition, subtraction, bracket of division, multiplication, addition, addition, subtraction. बस हो गया. अभी पता है सबको? बस हो गया है. yes sir. भाजीपाल्याचा बाजार नाही भरलेला मित्रांनो. सगळेच जण एकत्र खरंय बोलतात. सर. चलो ठीक है, सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. इनको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट. ब्रैकेट में भी ये सब टाइप है. उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कर्ली ब्रैकेट. उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. इसको बॉक्स भी बोल सकते हो आप, बॉक्स ब्रैकेट. तो इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट्स. तो ये था बी फॉर ब्रैकेट. सेकंड, ओ का डबल मीनिंग है. ओ मीन्स आइदर ऑफ और ओ मीन्स आइदर ऑर्डर. ओके, ऑफ का मतलब है वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. Bracket. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 of 5 ऐसे दिया है, सो इट इज एक्चुअली 2 into 5 10. ऑर्डर का मतलब है कि अगर नंबर्स में हायर पावर्स दिए हैं
से 2⁻3, तो जब भी हायर पावर्स रहते हैं तो उतने बार आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है. 2 into 2 into 2, that is 8. 2⁻4 ऐसे, एंड इनको पहले सॉल्व करना है. O means ऑर्डर. So first of all we have to solve all these higher powers. Okay, यहाँ पे हम 2 को बोलते हैं बेस और 3 को बोलते हैं पावर. तो O के दोनों मीनिंग है ऑफ एज वेल एज ऑर्डर. बाद में तो आपको पता ही है, D फॉर डिवीजन, then M for multiplication, then A for addition, and S for subtraction. और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते वक्त पहला प्रायोरिटी तो हम डिवीजन को देंगे, और अगर दोनों एक के बाद एक आए, ऑफ कोर्स फर्स्ट वी शुड सॉल्व डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन. और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी जो लेफ्ट में आता है वो पहले सॉल्व किया तो भी चलेगा. ये दोनों भाई भाई है, जो लेफ्ट में पहले आया वो सॉल्व किया तो भी आंसर गलत नहीं आता है. जो पहले लेफ्ट में आता है वो सॉल्व भी आप कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया है 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो अभी इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 5 पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं तो वो 3 आएगा, इंटू 2, 3 2 जा 6 आएगा. अभी पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व मत करो, क्योंकि पहले लेफ्ट में डिवीजन आया था. ओके, पहले डिवीजन सॉल्व करना है क्योंकि डी पहले आता है, बाद में मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो 6 इज द आंसर. लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है 2 into 15 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आपने अगर समझो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, 2 into 15 30 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आया 6. और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व किया, 15 डिवाइडेड बाय 5 पहले सॉल्व कर लिया, डिवीजन हमें पता है पहले सॉल्व करना है, तो वो 3 आएगा, 2 3 जा 6, आंसर बदलता नहीं. तो जो लेफ्ट में पहले आता है वो सॉल्व किया तो भी चलेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर पहले डिवीजन है तो उसको ही सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लिकेशन है तो उसको सॉल्व भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि आंसर नहीं बदलेगा. तो इसका इन शॉर्ट मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो लेफ्ट में पहले आता है उसको सॉल्व करो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही, जो लेफ्ट से पहले आता है उसको सॉल्व करना है. समझ में आया क्या? हाँ सर. यस सर. Yes, sir. बोलो अभिनव, जिसको भी डाउट है हैंड रेस करके पूछना है. सर मुझे इसमें डाउट नहीं है सर. जो आपने एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क दी है उसमें का 10th जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन सिर्फ राइट है, तो वो स्टेटमेंट सिर्फ लिखने हैं क्या? इनके आंसर्स लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने हैं इनके एग्जाम्पल्स या फिर आंसर्स लिखने हैं. राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. कौन सा था, याद है? कल ही हमने डिस्कस किया. आंसर इज 0. सर 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं रहता, क्योंकि 1/0 इज इंफिनिटी एंड इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आता है, और एक दूसरा नंबर है -1. -1 का रेसिप्रोकल अगर आपने लिया तो वो भी -1 ही आता है. ये 2 आंसर है. बाद में तीसरा क्वेश्चन है रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0 ओनली. 0. बाकी के नंबर का नेगेटिव लिया तो वो अलग अलग आते हैं, दे आर नॉट इक्वल. 2 - 2, 3 - 3, दे आर नॉट इक्वल. ओनली 0 का हम माइनस लेंगे तो वो 0 ही आएगा. 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक है, मैंने आंसर ही बता दिया.
बोलो श्रेयस। सर ये जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो सर ये जीरो को फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसीलिए पड़े कि जब भी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर लिखेंगे क्या? अगर कोई पता नहीं तो क्या लिखेंगे? समझो हमने जीरो का खोज नहीं किया होता तो आंसर लिखेंगे क्या? कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए जरूरत पड़ा जीरो का। जीरो। अभी पता है इसलिए हम बोलते हैं जीरो। जब जीरो का रिसर्च नहीं हुआ था तो लोगों को हमेशा परेशानी होती थी कि अरे सेम नंबर माइनस सेम नंबर क्या लिखेंगे, तो फिर इंडियंस ने ही बताया उसका आंसर जीरो आता है. शून्याचा शोध भारतीयांनी लावला असं म्हणतात ना. ओके, सर चाणक्य ने बताया ना. यस सर. ऑल राइट. तो बॉडमास रूल में ये सब अच्छे से याद रखना है, स्पेशली दिस ब्रैकेट्स जो मैंने सीक्वेंस बताया. बस अभी एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन. मैं हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, बाकी के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना. ओके. पहला क्वेश्चन. सर सर हमें होमवर्क है ना, आप सॉल्व करके दिखाएंगे. सर हमें तो होमवर्क है ना. अभी आप बोलो, आपको एकदम आसान लग रहा है क्या एक्सरसाइज? हाँ अगर सर. बहुत आसान लग रहा है तो फिर मैं हाँ क्लास सर. मैं सर ये क्लास तो में कुछ भी नहीं है. मैं क्लास में कुछ भी नहीं लेता, डायरेक्ट अभी अगला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे. आप बोलो. यस सर. ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, ये यस सर, स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट. पूरा एक्सरसाइज आपको Yes, sir. होमवर्क, और जो भी डाउट है देखो, अगले लेक्चर में जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए स्पेशली मैं तो बोल दिया कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज होमवर्क है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप डाउट नहीं पूछ सकते. डाउट यू कैन आस्क. आपको अगर एक सिंपल क्वेश्चन भी ना आए, अगर आपको इसमें से कोई एक सिंपल क्वेश्चन भी ना आए, श्रेयस माइक ऑफ करो. इसमें से अगर आपको सिंपल क्वेश्चन भी, नाम लेते रहो सर. कौन सा श्रेयस हो? श्रेयस कंफ्यूज गुले, होता है सर. मैं ही है वो दूसरा श्रेयस. श्रेयस गुले. ठीक है, ठीक है. मेरा नाम श्रेयस है. ठीक है, श्रेयस है. श्रेयस. ओके ओके ओके. हाँ, इसमें अगर आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन भी डाउट आता है तो बिल्कुल बिंदास सेमलेसली यू शुड आस्क द डाउट. मराठी में निर्लज्जपणे डाउट्स विचारायचे और हिंदी में बेशरम होके डाउट्स पूछना चाहिए. ते मला कळत नाही. तुम्हाला जो कोणता प्रश्न कळाला नाही तो विचारायचा. यू शुड आस्क. ओके. नाउ दिस होल एक्सरसाइज इज होमवर्क. ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ फर्स्ट. खुद सॉल्व करके देखो. अगर डाउट है सिंपल क्वेश्चन. हाँ बोलो. Sir, can you please add me my one number in DMed IIT that WhatsApp? व्हाट्सएप का जरूरत ही नहीं बेटा, अभी सब कुछ चैट पे ही होने वाला है. वो ग्रुप हम डिसॉल्व कर देंगे. ठीक है, आपका नंबर ऐड कर दूंगा, आप बोल दो मुझे. ओके. Sir, अभी बोल दो. So till now we have discussed two things. पहला था इंट्रोडक्शन टू द नंबर सिस्टम, तो सारे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स देखे. और दूसरा पॉइंट हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. हमने 6 प्रॉपर्टीज देखे, उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क दिया. अभी तीसरा पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. सर हाँ बोलो. सर आता एक्सरसाइज सोडविताना मला काही डाऊट आला तर तुम्हाला व्हॉट्सअप वर विचारायला जमन का? Yes, you can send the photo. I will take those questions in the class. जो Yes, डाउट sir. आया उस क्वेश्चन का फोटो आप भेज दो.
या फिर फोटो नहीं भेजा तो भी चलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन का नंबर भी भेजा तो भी चलेगा। जैसे एक्सरसाइज ठीक है। 1.1 क्वेश्चन 5, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन यस 6, सर। ऐसे फोटो नहीं भेजा तो भी चलेगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। okay. Our next point is representing the rational numbers on the number line. अरे मराठी शिवम काळे, actually frankly speaking मराठी में, because some students don't understand Marathi well. All right, representation of rational numbers on the number line. तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, Sir, you have started the recording. yes, everything is getting recorded, that's why I am suggesting बीच में मत बोलो, ये सारे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होंगे, आपने जो भी कुछ किया क्लास में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। सो मेरे क्लास में डिसिप्लिन बना के रखना प्लीज, कुछ भी मत बोलो। ऑफ कोर्स इन बिटवीन जो भी अनऑफिशियल चीजें हैं उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और फिर से रिज्यूम करता हूँ रिकॉर्डिंग। जैसे अभी मराठी वाला जो चीज बोला उसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग पॉज किया था, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमारे ये जो पहले 4 टाइप के नंबर्स है उनको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो वेरी सिंपल, नंबर लाइन पे सेम डिस्टेंस पे एक हम यूनिट डिस्टेंस लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर। तो हर एक 1 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे पॉइंट मार्क करेंगे नंबर लाइन पे, एंड देन वी विल represent natural numbers. Natural numbers will start from 1 2 3 and so on. देखो इस पर्टिकुलर नंबर लाइन को हमने एक ही साइड एरो दिखाया, क्योंकि लेफ्ट में एरो दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 के पहले 1 से स्मॉलर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पॉइंट ही दिखाया गया, ओके। वैसे ही होल नंबर में भी यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पॉइंट दिखाई दिया, एरो नहीं दिखाया, बिकॉज द लोवेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर 0 रहता है। बाद में यहाँ राइट में एरो दिखाने का मतलब क्या है कि राइट में ये बढ़ते जाएंगे ऐसे अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर्स में लेकिन दोनों साइड बढ़ते जाते हैं, इसीलिए दोनों साइड एरो दिखाना जरूरी है। तो बीच में 0, राइट में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर, सेम यूनिट डिस्टेंस पे रहने चाहिए। हम ये डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर लेंगे। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो वो फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेंगे तो 0 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर आता है 1/2, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वो एग्जैक्टली 0 और 1 इन दोनों का मिड पॉइंट रहेगा। एग्जैक्टली ये अगर 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो हाफ सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम 1/2 लेंगे। वैसे ही निगेटिव 1/2 अगर दिखाना है नंबर लाइन पे तो वो 0 और -1 के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट आएगा, मिडल पॉइंट आएगा। ये दिखाना बहुत आसान था, लेकिन अगर मुझे 1/3 दिखाना है, मुझे 2/3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब कोई भी रैशनल नंबर अगर हमें दिया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके हम अभी मेथड्स देखने वाले हैं, ओके। So the first method we are discussing now. Sir, your voice is pausing in between, sir. For me. आप अच्छे रेंज में बैठो बेटा। Is it happening for everyone? बाकी के No लोगों sir, को? it is not a No, sir, it is No, clear. sir. It is clear. Sir, no sir. आप अच्छे रेंज में बैठो बेटा। Now how to represent any rational number on the number line, that we are going to discuss. और बहुत सिंपल है, पहले हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे and then we will go to the complicated examples. All right. जैसे अभी हमें पूछा गया कि रिप्रेजेंट
say let us say we are asked to represent 8/3 on the number line. I will take 2-3 different types of question. एक साथ 3-4 टाइप के क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ. Question is represent following rational numbers on number line. पहला क्वेश्चन 2/3, 8/3, 3/3, -2/3, -8/3, -3/3. समझो ये 6 नंबर्स हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं. बिल्कुल आसान है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना. आपको खाली फोकस करना है डिनोमिनेटर के ऊपर. डिनोमिनेटर इज 3. सो देन व्हाट वी शुड डू इज, पहले तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3 ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे ये सारे इंटीजर्स प्लॉट कर दो. ठीक है. नाउ because you can see all these rational numbers denominator is 3, तो हमें क्या करना चाहिए अभी कि दो इंटीजर के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो इतना डिस्टेंस. ये जो 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. ये आप ऐसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. अभी कैसे डिवाइड करना है, तो इसके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि 0 से लेके 1 तक आप डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का ले लो. ओके, क्योंकि आपको पता है कि 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो इतना डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ले लेने का. ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 0, 1, 2, 3 प्लॉट करके रखो. और फिर 1 सेंटीमीटर पे पहला पॉइंट आएगा, 2 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट आएगा. तो ऐसे ये 3 इक्वल पार्ट्स 0 और 1 के बीच में आ गए. फिर ऐसे हर एक सेंटीमीटर पे पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो ये 3 इक्वल पार्ट 1 और 2 के बीच में आने चाहिए. वैसे ही 3 इक्वल पार्ट 2 और 3 के बीच में आने चाहिए. लेटर इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर पार्ट को आप चाहे तो गेस वर्क से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. मतलब आपको दिखना चाहिए कि 3 इक्वल पार्ट है, एग्जैक्टली वो डिस्टेंस सेम रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है. बस आपको दिखना चाहिए कि 3 इक्वल पार्ट दिखाई दे रहे. तो ऐसे हर एक इंटीजर के बीच में आपको ऐसे 2-2 पॉइंट प्लॉट करने हैं ताकि इनके 3 इक्वल पार्ट हो जाए इन बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स. ठीक है. ये कैसे किया मैंने, डिनोमिनेटर देख के. अभी ये सारे नंबर में एक ही झटके में प्लॉट कर सकता हूँ इस नंबर लाइन पे. कैसे देखो अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज 2/3, तो सबसे पहले जो 0 रहता है इट इज एक्चुअली 0/3. पहला जो पॉइंट है जो प्लॉट किया इट इज 1/3. दूसरा पॉइंट रहेगा 2/3. तीसरा पॉइंट रहेगा 3/3. 3/3. 3/3 का मतलब 1. मतलब ये जो थर्ड क्वेश्चन है दिस इज नथिंग बट 1. बाद में अगला रहेगा 4/3, 5/3. 4/3, 5/3, 6/3. 6/3 का मतलब क्या है, 2. 2. 7/3, 8/3, 9/3. 9/3 का मतलब 9/3 3. means 3. Like that. Is it clear to Three. everyone? Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही लेफ्ट में जाएंगे तो -1/3, -2/3, -3/3, -3/3 मतलब -1, -4/3, -5/3, -6/3 मतलब -2. समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. तो बस आपको डिनोमिनेटर देखना है और उतने इक्वल पार्ट दो इंटीजर के बीच में लेने हैं. -8/3, -9/3, that is negative. -3 बस -3 सर. ऐसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिनोमिनेटर देख के. अभी मैं आपको थोड़ा, अभी इतना पार्ट हमने डिस्कस कर लिया आज, इतना ही.
जैसे अगर डिनोमिनेटर 8 है तो 8 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, अगर डिनोमिनेटर 9 है तो ऐसे 9 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे 0 और 1 के बीच में। देखो 0 और 1 के बीच में इन्होंने 9 इक्वल पार्ट्स किए या 8 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। Yes, sir. लेकिन अगर समझो डिनोमिनेटर 100 है तो कैसे सॉल्व करना है, कौन बोलेगा? डिनोमिनेटर 100 होने के बाद सर मतलब 100 नंबर है ना वहाँ पे नंबर लाइन पे हाँ, सर 1 to 100 में कन्वर्ट करना 1 to 100 करना क्या है सर? लेकिन उसमें आधा घंटा लग जाएगा 100 इक्वल पार्ट्स करने में, और वो नंबर लाइन आपकी नोटबुक में सर हम सिर्फ बैठेगा भी। 5 नहीं सर, लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो सर हम उसको भी मीन्स सर हम उसके तो कुछ मीन्स सर पार्ट समझो। करेंगे वैसे 1/100 फिर 5/100 ऐसे करके सर। समझो 63/100 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैंने आपके माइंड को थोड़ा क्या बोलते हैं, आई हैव गिवन सम डायरेक्शंस, नाउ ट्राई टू थिंक ऑन दिस। इसका सोच विचार करके अगले लेक्चर में आना है कि ऐसे बड़े डिनोमिनेटर्स रहेंगे तो फिर इस मेथड से क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे क्या, और अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कौन सा ऐसा मेथड है कि जिसमें जब डिनोमिनेटर बहुत बड़े बड़े रहते हैं तो उस वक्त नंबर लाइन पे हम उस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये सोच के रखना है बस। आप ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस। अच्छा सर मैं अभी बाद में सॉल्व करना वो। अभी किसी ने तो डाउट पूछा सर कि सर 8/3 कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो आपको अभी ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिखाई दिए। ये पहला था 2/3, ये हमने रिप्रेजेंट ये 2/3 रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा था 8/3, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। बाद में तीसरा था 3/3, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। ऑलरेडी दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ओके। So you don't have सर to आपने जो दिया है ना 68/100 वो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो भी वो करेक्ट होगा ना? अरे लेकिन 100 इक्वल पार्ट करते बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 0 और 1 के बीच में 100 इक्वल पार्ट सर तो पॉसिबल है क्या? हाँ इस सर क्वेश्चन को हमें इट विल बी टाइम वेस्ट। 2 मिनट में सॉल्व सर करना है। हाँ बोलो। सर ये नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो 63 के मीन्स सर जो छोटे छोटे नंबर है उससे डिवाइड होता है क्या वो देखना, और बाद में उसका मीन्स अगर 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 2 और 3 1 21/100 एक पार्ट आएगा, बाद में 42/100 अगला पार्ट आएगा और 63/100 आएगा सर अगला। ऐसे कर सकते हाँ 100 इक्वल पार्ट करते बैठेंगे क्या? लेकिन ठीक है, सोच के रखो इस मेथड से सॉल्व होता है क्या। ओके, इज इट क्लियर? जिसने 8/3 वाला डाउट पूछा समझा सर क्या? 8/3 सर पार्थ। सर आप एक्सरसाइज वाली पीडीएफ भेजने वाले हैं ना? हाँ एक्सरसाइज का पीडीएफ भेजूंगा, दैट इज टुडेज होमवर्क, सॉल्व कर लो। और सर आपको होमवर्क व्हाट्सएप पे भेजना है। होमवर्क भेजते वक्त मुझे आप सब लोग अच्छे फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे भेजो, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको लिख